हेलो हेलो नमस्कार। मैं मोहनलाल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमल सर पर स्वागत करता हूँ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, एकदम चिल कर रहे होंगे सभी, छोटू मोटू एकदम चिल कर रहे होंगे, एकदम बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 5 स्क्रीन के ऊपर आपका इंतजार कर रहा है, तो आइए मिलिए सवाल से, मिलाते हैं आपको। देखो भाई, सवाल नंबर 5 बता देता हूँ। सवाल नंबर 5 क्लास 10th का है ये सवाल नंबर 5। ठीक है, कौन सी प्रश्नावली का है? प्रश्नावली 9.1 का सवाल नंबर है 5। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आइए भाई सभी छोटू मोटू आइए। देखो भाई, तो सवाल क्या बोल रहा है एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, आप सब ने मुझे पैसे दिए हैं सवाल पढ़ने के लिए, तो सवाल पढ़ देते हैं। भूमि से 60 डिग्री की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हैं? भूमि से 60 डिग्री की ऊंचाई पर, 60 डिग्री की ऊंचाई? अरे भाई सवाल किसने लिखा? तुमने लिखा नहीं है। 60 डिग्री की ऊंचाई होती है, 60 डिग्री की ऊंचाई होती है। अबे तुम पेंट की जगह शर्ट पहनते हो क्या? हैं, शर्ट की जगह पेंट पहनते हो, तो फिर 60 डिग्री की ऊंचाई? कान पे बजाई ना एक, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो नीचे है ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएगा, एक ही थप्पड़ में। 60 डिग्री की ऊंचाई, अबे 60 मीटर होता है वहां। एक सवाल लिखने के लिए देते हैं तुमसे, वो भी ढंग से नहीं लिखा जाता। देखो भाई, हमारे सामने दो छोटू मोटू आदमी है, उन्होंने सवाल गलत लिख दिया। आई एम वेरी वेरी रियली सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री नहीं है, 60 मीटर है भाई। ठीक है, 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, देखो भाई बनाते हैं भाई, ये हमारी भूमि है। भूमि हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है भूमि। ठीक है, भूमि किसकी है? सबकी है, किसी एक की नहीं है, भूमि सबकी है। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये लो भाई 60 मीटर की ऊंचाई। ठीक है, ये 60 मीटर ऊंचा हो गया भाई। और यहां भैया एक पतंग उड़ रही है। ये लो भाई एक पतंग उड़ रही है, इसकी पूंछड़ी भी लगा दो, पतंग की पूंछड़ी भी लगा दी हमने। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, और पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से, अस्थायी, अस्थायी का मतलब हो गया टेम्परेरी, टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी का मतलब होता है अस्थायी। ठीक है, एक होता है परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। ठीक है, टेम्परेरी अस्थायी मतलब कभी कभी, कभी कभी। परमानेंट मतलब हमेशा। ठीक है, तो भैया को टॉयलेट लग गई, यहाँ पे भैया खड़ा था, वो पतंग उड़ा रहा था, भैया खड़ा खड़ा, उसको टॉयलेट लग गई। तो वो डोरी को बांध के चला गया भाई, पतंग की डोरी को यहाँ बांध के चला गया भाई, ये पतंग की डोरी को यहाँ बांध के वो टॉयलेट करने चला गया। ठीक है, अब वापस आएगा तो यहाँ से फिर वापस हटा लेगा। तो अस्थायी रूप से बांध के चला गया। ठीक है, परमानेंट नहीं बांधी है उसने कि बांध के वो हमेशा के लिए चला गया पतंग को छोड़ के, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, पानी वानी पीने गया है, टॉयलेट वॉयलेट, चलो जो भी है। अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ में डोरी का जो झुकाव है वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी एकदम तनी हुई है, कोई ढील नहीं है भाई, डोरी ढीली नहीं है, नहीं तो पतंग नीचे लटक जाएगा। डोरी की लंबाई ज्ञात करो, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो भाई हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है, ये डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, ये डोरी कितनी है? ठीक है, तो इसको नाम देते हैं P, इसको नाम देते हैं Q, इसको नाम देते हैं R। कुछ भी नाम दे दो, A B C कुछ भी। भाई त्रिभुज में आप किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, आप क्या हो? बामण हो। अभी बामण किसी को भी कुछ भी नाम दे सकता है। ठीक है, तो त्रिभुज के बामण देवता कौन है? आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने इसको PQR दे दिया। आप ABC दे सकते हो, XYZ दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? ज्ञात करना है
देखो भाई मज़ा तो आएगा, ठीक है, हम पढ़ाए और मज़ा नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञात करना है डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई मतलब पी आर, ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है पी आर। तो करते हैं भाई। तो हमने बताया भाई जो थीटा है, जो थीटा कोण, कोण के सामने वाला होता है लंब, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण भैया, और जो बच गया वो आधार भैया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में लाल बट्टा कक्का में जाना पड़ेगा, लाल बट्टा कक्का 8वीं प्रश्नावली में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कर्ण भैया, कर्ण भैया हमें ज्ञात करना है। और हमें दिया हुआ क्या है, हमें लंब भैया दिया हुआ है, लंब 60 मीटर, ठीक है। तो लंब और कर्ण में संबंध लेना है, ठीक है। लंब और कर्ण में आएगा साइन थीटा, लंब और कर्ण में आएगा साइन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री हो गया। लंब कितना है, लंब है पी क्यू, कर्ण भैया कितने हैं, कर्ण भैया पी आर, साइन 60 का मान होता है √3/2, पी क्यू का मान कितना है 60, पी आर का मान हमें निकालना है, वज्र गुणा कर दो भाई, वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा √3 गुणा पी आर बराबर 60 गुणा 2, वज्र गुणा कर दिया हमने, क्या कर दिया, वज्र गुणा। कौन सा गुणा, वज्र गुणा, आय हाय वज्र गुणा, वज्र गुणा के हम मास्टर है भाई, ठीक है, क्या है, मास्टर। तो ये √3 क्या है, भाग में, सॉरी गुणा में है, उधर भाग में जाएगा, 60 गुणा 2 120 हो जाएगा, और ये √3 भाग में आ जाएगा। ये हमारा उत्तर आ गया भाई, ठीक है। लेकिन हमारे सामने जो छोटू मोटू है ना, वो उत्तरमाला चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, उत्तरमाला चेक करेंगे। ये बोलेंगे मास्टर साहब उत्तर नहीं आ रहा, उत्तर गलत आ रहा है आपका, आपने गलत पढ़ा दिया हमें। लो भाई, तो छोटू मोटू की जो मन की तसल्ली है उसके लिए हमें उत्तरमाला का जो उत्तर है मैच करवाना पड़ेगा। तो उत्तरमाला का उत्तर मैच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, परिमेकरण कर देंगे, जो कि हमने 9th क्लास के अंदर पहली प्रश्नावली में पढ़ा था। तो करते हैं भाई, तो परिमेकरण करते हैं। हर का परिमेकरण करने पर, यहां लिख देता हूं मैं नीचे, हर का परिमेकरण करने पर, हर का परिमेकरण करने पर, ठीक है, तो पी आर बराबर आएगा 120/√3 गुणा √3/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ लिख दूँ क्या, पी आर ये हो जाएगा 120/√3 बट्टा √3 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। मैंने आपको पढ़ाया था √x को √x से गुणा करेंगे तो x आएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, पढ़ाया था ना। तो √3 को x की जगह अगर 3 है तो उत्तर कितना आएगा, 3, ठीक है, 3 आएगा। अब 3 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आएगा 40/3, 40/3 मीटर, ठीक है। तो डोरी की लंबाई कितनी हो गई, तो आप लिख दो अतः डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई 40/3 मीटर है, ठीक है, ऐसे लिख दो। तो बोलो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया। भाई ने नया चश्मा खरीदा है, कैसा लगा कमेंट करके बताना, एकदम नया चश्मा है, ब्रांडेड चश्मा है, कैसा लगा। तो 40/3 हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। कैसा लगा कमेंट करके आप बताएंगे, मज़ा आया या नहीं आया, नहीं आया तो बता देंगे, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। अगले सवाल के साथ मिलेंगे हम, आपका स्वागत कर। अगला सवाल कौन सा आएगा, छठा, अगले सवाल नंबर 6 में आपका स्वागत करेंगे कल। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, लव यू ऑल, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और क्या, छोटे बच्चे हैं और क्या, दूसरों को रुलाते रहिए। चलो बाय।